हनुमान। प्रस्तावना। जहां पश्चिमी दुनिया हर साल बदलते गतिशील सुपरहीरो की तलाश में है, वहीं पूर्वी दुनिया पहले से मौजूद कई सुपरहीरो का आनंद ले रही है। इनमें सबसे गतिशील है सदाबहार और मौलिक सुपरहीरो हनुमान, जिनकी कहानियों ने सदियों से सभ्यताओं का मनोरंजन और शिक्षा दी है। हालांकि हनुमान की कहानियां हमेशा से भारतीय संस्कृति और नैतिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं, फिर भी उन्हें मूल पारंपरिक कहानियों से हटकर समकालीन रूप में प्रस्तुत करने का कभी कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। क्रॉनिकल्स ऑफ हनुमान इन हनुमान कहानियों को आधुनिक दुनिया के साथ साझा करने और मनोरंजन की जरूरत को एक अभिनव और ज्ञानवर्धक तरीके से पूरा करने का प्रस्ताव रखता है। इसका उद्देश्य हजारों सालों से भारतीय पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में मौजूद हनुमान की कई कहानियों को एक साथ लाना है। समय के साथ ये आकर्षक कहानियां आधुनिक पाठकों के मन से गायब हो गई हैं। इस पुस्तक के दायरे में ऐसी कहानियां भी हैं जो पहले कभी नहीं सुनी गईं। इस पुस्तक में ऐसी कहानियां शामिल की गई हैं जो हनुमान चरित्र के वाल्मीकि संस्करण के साथ वैचारिक रूप से सुसंगत हैं, अन्य जो उतनी नहीं हैं। हनुमान के दिव्य व्यक्तित्व का सम्मान करने के लिए सावधानी पूर्वक हटा दी गई हैं। कहानी सुनाना जब भी कोई हैरान हो, ज्ञान बांटने की कला है। इसका मूल भाव यह है कि जब भी कोई हैरान हो, मुंह खुलता है और कुशलता से ज्ञान की गोलियां डाल देता है। पाठक ध्यान लगाए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसे जीवन का एक अनमोल सबक मिलता है। हनुमान द्वारा सीता की खोज की कहानी से हमें सफलता का सूत्र मिलता है। भगवान राम से हनुमान की पहली मुलाकात संवाद कौशल के रहस्यों को उजागर करती है। जटिल समस्याओं के अनोखे समाधान ढूंढने की हनुमान की क्षमता हमें जीवन के हर पड़ाव पर इच्छाशक्ति और एकाग्रता की शक्ति सीखने का अवसर देती है। हनुमान की कहानियां जीवन के हर पड़ाव पर आनंद और सीख का स्रोत हैं। हनुमान बताते हैं कि कैसे एक सच्चे नायक में परस्पर विरोधी गुणों का सही मेल होना चाहिए। मधुरता के साथ शक्ति, गंभीरता के साथ हास्य, बचकानी मासूमियत के साथ तीक्ष्ण बुद्धि, शक्ति के साथ संवेदनशीलता, नवीनता के साथ पारंपरिक ज्ञान और कोमल विनम्रता के साथ प्रबल दृढ़ संकल्प। हनुमान का इतिहास एक ऐसी किताब है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। ये बच्चों के लिए एक रोचक पठन सामग्री है, माता पिता को अपने बच्चों को सिखाने में मदद करने वाली एक किताब, युवाओं के लिए एक जीवन शैली प्रबंधन पुस्तिका। ये पुस्तक न केवल प्रतिस्पर्धी दुनिया में रहने वालों के लिए एक प्रेरणादायक मार्गदर्शिका है, बल्कि हनुमान की पूजा करने वालों के लिए भी एक प्रेरणा है और उनसे प्रेम करने वालों के लिए एक अनमोल खजाना है। लेखक आपको अपने असली सुपरहीरो को एक अविस्मरणीय तरीके से फिर से खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं। वैदिक कहानियां। चोरी हुआ थैला। अग्नि से एक भयानक पवित्र आकृति प्रकट हुई। वह अग्नि के समान दिख रही थी। लाल बालों और चमकदार शरीर के साथ वह देखने में अत्यंत सुंदर थी। अयोध्या में किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा संभव है। राजा को पूरा विश्वास था कि वह जो कर रहे हैं उसे जानते हैं, और ऋषियों पर भी उनकी उतनी ही आस्था थी। ऋषिगण वेदों में वर्णित विधियों में विश्वास करते थे और उनका मानना था कि वेद सदैव सत्य होते हैं। उनका दाह संस्कार ही इसका प्रमाण था। जल्द ही दशरथ ने जलते हुए व्यक्ति द्वारा लाए गए मीठे पे से भरे स्वर्ण पात्र को पकड़ लिया। हालांकि वह धधकती अग्नि से निकला था, स्वर्ण पात्र छूने पर बिल्कुल ठंडा था और उसमें रखी वस्तुएं भी ठंडी थीं। राजा दशरथ ने मीठे पे का एक एक भाग 3 बार लिया और उसे अपनी तीनों रानियों की खुली हथेलियों में रख दिया। जैसे ही वह आखिरी भाग सुमित्रा की हथेली में रखने वाले थे, एक बड़ा बाज झपटा, पे का एक छोटा सा भाग छीन लिया और उड़ गया। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें विश्वास हो गया कि इस घटना में कोई बुरी मंशा नहीं थी। इस खतरे को देखकर एक बुद्धिमान ऋषि ने अपनी बुद्धि से उन्हें शांत किया। उन्होंने कहा, इतनी सुरक्षित भीड़ से पानी छीनने का साहस करने वाला बाज कोई साधारण पक्षी नहीं हो सकता। वह विष्णु को ले जाने वाला गरुड़ ही होगा। ये विष्णु की लीला है। इस बीच बाज एक दूर देश की ओर उड़ गया, जहाँ कुछ विशेष घटित हो रहा था। ये राज्य के दक्षिण में किष्किंधा नामक एक जादुई देश था। घने जंगल के बीच एक पहाड़ की चोटी पर एक स्त्री साधु वेश में थी। ये वानर राजा केसरी की पत्नी अंजना थी। उन्होंने हाथ जोड़कर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की, एक ऐसे पुत्र के लिए जो दुनिया का सबसे महान नायक बने और मानवता की ऐसे तरीकों से मदद करे जो पहले कभी नहीं सुने गए थे। पक्षी ने अपने पंजे फैलाए और क्षण भर में अमृत उसकी खुली हथेलियों में गिर पड़ा। जब अमृत ने उसे छुआ तो अंजना चौंककर वास्तविकता में आ गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपनी हथेलियों में शहद जैसा एक धब्बा देखा। ऊपर देखते हुए उसने देखा कि दिव्य बाज उसे दयनीय दृष्टि से देख रहा है। उसके जीवन में एक दिव्य हस्तक्षेप हुआ। उसकी प्रार्थनाएं सुनी गईं। उसने आंखें बंद की, धन्यवाद की प्रार्थना की और अमृत निगल लिया। जैसे ही अमृत उसके शरीर में गया,
उसने अपने आप में एक बदलाव महसूस किया। वह अब अपनी सामान्य अवस्था में नहीं रही। उसे अचानक लगा कि उसका गर्भ भर रहा है। वह देवताओं की शक्ति से गर्भवती थी। उसे बस प्रार्थना पूर्वक प्रतीक्षा करनी थी। वह आ रहा है। महान लोगों के जीवन में दुर्घटनाएं किसी कमजोर गलती के कारण नहीं, बल्कि किसी उच्चतर योजना के कारण होती हैं। एक दिव्य जन्म। राम राम राम। हजारों शिष्य उनके चारों ओर बैठे उनकी आंखें खुलने का इंतजार कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि उन्हें कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा। जब वे आंखें खोलते तो उनके बिना रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता था। वे कई बार ऐसी अवस्था में पहुंचते और हर बार अनुभव अलग होता। न सिर्फ अवधि, बल्कि समाधि से बाहर आने का तरीका भी। उनकी चेतना में हमेशा एक गहरा और रहस्यमय रहस्य छिपा रहता था। एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ उन्हें ही पता था। उनके सबसे करीबी साथियों सहित सभी उनके अचानक प्रकट होने पर चकित थे। राम कौन थे? उनकी आंखें अभी भी बंद थीं। उनके पास अपने गुरु की आराधना के लिए अभी कुछ क्षण बाकी थे। वे सर्वश्रेष्ठ योगियों में से एक थे जो पूर्ण कमल मुद्रा में विराजमान थे। उनका चमत्कारिक रूप से सुडौल शरीर बाघ की खाल से ढका हुआ था। उनके माथे पर सफेद राख की 3 रेखाएं सुंदर रूप से सुशोभित थीं। लेकिन बीच में चुपचाप बंद एक तीसरी आंख उनके मजबूत हाथों से रुद्राक्ष की मालाओं से सुशोभित थी। उनके बिखरे बालों को उनके सिर पर एक जूड़े में मोतियों की माला से बांधा गया था। एक ओर चांद और दूसरी ओर गंगा की धारा के साथ शिव शांति और सुकून का स्थान थे। जब उन्होंने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं, तो उन्होंने अपनी पत्नी सती को अपने पास पाया। उनकी छठी इंद्रिय ने उन्हें बताया कि उन्हें उनकी उपस्थिति की आवश्यकता है। उन्हें अपने पास देखकर शिव ने प्रेम पूर्वक उनके कान में कहा, विष्णु शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतार लेंगे ताकि रावण द्वारा एकत्रित राक्षसी शक्तियों का विनाश कर सकें और उसके अत्याचारों का अंत कर सकें। उन्होंने सभी देवताओं को अपनी लीलाओं में सहायता के लिए वानर रूप में जन्म लेने के लिए कहा है। मैं राम के अवतार से जुड़े इस स्वर्णिम अवसर को गंवाना नहीं चाहता। मैं इन राम लीलाओं में भाग लेने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। ये सुनकर सती बहुत दुखी हुई। उन्हें लगा कि उन्हें अपने पति के सानिध्य का आनंद कभी नहीं मिल पाएगा। जब वे उनके साथ थे तब वे ध्यान कर रहे थे और जब उन्हें होश आया तब वे सेवा कर रहे थे। अपने पति की राम की सेवा करने की इच्छा में बाधा न डालना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक विशेष प्रार्थना की। हे प्रभु, यदि आप रामलीलाओं में भाग लेने के लिए वानर रूप धारण करना चाहते हैं तो क्या मैं आपकी पूंछ का रूप धारण करके आपकी सेवा कर सकती हूँ? शिव ने सहर्ष प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन सती अभी भी एक शंका का समाधान नहीं कर पा रही थी। उन्होंने उन्हें बताने का निश्चय किया। एक ओर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रावण, जो एक सहयोगी के रूप में प्रकट हुआ था, शिव को इतने सारे वरदान कैसे दे सकता है, और दूसरी ओर वह उन्हें नष्ट करने के षड्यंत्र में शामिल होने की योजना बना रहा था। शिव उनकी नासमझी और जिज्ञासा पर हंसे। हालांकि रावण अपने 10 भागों या रुद्रों को प्रसन्न करने में सफल रहा था, उसने सती से कहा कि वह असंतुष्ट था और उसने वास्तव में अपने 11वें भाग को क्रोधित कर दिया था। शिव ने समझाया कि उसका 11वां भाग अंजना के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेगा और हनुमान कहलाएगा। अपने पति की बुद्धिमत्ता और राम की सेवा करने की इच्छा से संतुष्ट होकर सती ने शिव को गले लगा लिया। जल्द ही वे दोनों वानर बन गए और वैवाहिक सुख का आनंद लेने लगे। उनका मिलन एक प्रबल भावना में बदल गया और सही समय पर शिव ने वायु पवन के देवता को अंजना तक शक्ति पहुंचाने का काम सौंपा। वायु को इस बात पर संदेह था कि वह प्राप्त शक्ति को लंबे समय तक बनाए रख पाएगी। चूंकि शिव का गर्भ अत्यंत गर्म था, यदि वह उनके नियंत्रण में होता तो प्रचंड वायु बहती रहती और अंततः संसार नष्ट हो जाता। उसने सप्त ऋषियों को बुलाया और उनसे शिव के गर्भाधान को तब तक जारी रखने का अनुरोध किया जब तक कि उचित समय न आ जाए। इन 7 ऋषियों ने मंत्री से वचन लिया कि वे गंगा से एक धातु की परत लाएंगे, उसमें एक शक्तिशाली शक्ति भरेंगे और उसे तब तक सुरक्षित रखेंगे जब तक वायु उसे वापस न ले आए। इसी बीच स्वर्ग में देवताओं के गुरु बृहस्पति ने अपनी एक दासी पुंचिक स्थली को पृथ्वी पर वानर बनने का श्राप दे दिया। परिणाम स्वरूप उसने पृथ्वी पर अंजना के रूप में पुनर्जन्म लिया। वयस्क होने पर उसने वानर राजा केसरी से विवाह किया। विवाह के वर्षों बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। अंजना ने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कठोर उपाय करने का निश्चय किया। तपस्या में लीन रहते हुए वायु ने, जो उसे ध्यान से देख रहे थे, ये जान लिया कि वह शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पवित्र है। अचानक अंजना को लगा कि एक अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया है। वह भय से चीखने लगी। वह चीखकर उस व्यक्ति को श्राप देने के लिए कहने लगी जो इसके लिए जिम्मेदार था। तभी वायुदेव उसके सामने प्रकट हुए और बताया कि वह शिव के आदेश पर उसे एक ऐसा बालक देने आए हैं जो दुनिया का सबसे महान योद्धा बनेगा। वह शिव का वंशज और वायुदेव का पुत्र था।
ये सुनकर अंजना ने तुरंत इस शक्तिशाली विचार को स्वीकार कर लिया। जब उनकी पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी, तब केसरी ने शिव को प्रसन्न करने के लिए एक अलग तपस्या करने का निश्चय किया। वह विभिन्न तीर्थ स्थलों पर गहन प्रार्थना करते हुए विचरण कर रही थी। एक तीर्थ स्थल से दूसरे तीर्थ स्थल जाते हुए वे गोकर्ण पहुंचे। इस स्थान पर उन्हें शंभसाधना नामक एक राक्षस मिला, जो निर्दोष ऋषियों को प्रताड़ित कर रहा था। उन्होंने उस राक्षस से युद्ध किया और घोर युद्ध के बाद उसकी छाती पर जोरदार प्रहार करके उसे मार डाला। केसरी को अपने भार से मुक्त पाकर प्रसन्न ऋषियों ने मिलकर उसे एक बलवान पुत्र का आशीर्वाद दिया। इसके लिए उन्होंने उसे एक शिव मंत्र दिया। जैसे ही केसरी ने यह मंत्र पढ़ा, शिव प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिया। तुरंत ही केसरी को शिव की शक्ति का अनुभव हुआ। समय पर घर लौटते हुए उन्होंने अपनी पत्नी अंजना को अपने कार्य से लौटते देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और खुशी से गले मिले। भगवा रंग की शिव शक्ति अब अंजना में भी फैल गई और भगवा रंग की शिव शक्ति उसका स्वाभाविक स्वभाव बन गई। समय के साथ दुनिया के सबसे महान महानायक का जन्म हुआ। निस्वार्थता वीरता को जन्म देती है। गर्भपात का प्रयास। रात के अंधेरे में एक राजा चुपके से दूसरे राजा के महल में घुस गया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, लेकिन जब ऐसा हुआ तो इसका मतलब था कि कुछ बुरा होने वाला है। चूंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए वह इसे किसी और को नहीं सौंपना चाहता था। महल के नीचे गुप्त सुरंगों से गुजरते हुए वानर वंश की एक शाखा के सदस्य राजा बलि उन सभी घटनाओं के बारे में सोच रहे थे जिनके कारण उन्होंने ये साहसिक और खतरनाक निर्णय लिया था। ये सब तब शुरू हुआ जब अलौकिक अंतरिक्ष यात्री नारद किष्किंधा के मार्ग पर उतरे। लोग उनके आकर्षण से चकित थे। वे अत्यंत तेजस्वी और सुंदर थे। राजा अपनी प्रसिद्ध वीणा के तारों को बजाते और दिव्य मधुर स्वर में गाते हुए महल में नाचते हुए पहुंचे। राजा बलि ये जानते हुए कि उन्हें नारद को एक संदेश देना है, उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया। यदि उन्होंने आने का निश्चय किया था तो वह संदेश बलि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा होगा। स्वागत समारोहों का उत्सुकतापूर्वक पालन करने के बाद बलि नारद की बातें सुनने के लिए उनके पास बैठ गए। अंततः नारद ने रहस्य प्रकट किया। इस रहस्य ने बलि को क्षण भर में झकझोर दिया और उन्हें एक आत्मविश्वासी राजा से एक निरीह वानर में बदल दिया। राजा केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में शिव का एक अवतार जन्म लेने वाला था। स्वर्ग में यह अफवाह फैल गई कि यह बालक पृथ्वी पर एक महान वीर बनेगा और उसकी शक्ति बलि की शक्ति से 1000 गुना बढ़कर होगी। पहले तो बलि डर गया, लेकिन फिर जब उसने गहराई से सोचा तो उसे एहसास हुआ कि कोई भी खतरा जो उससे बच नहीं सकता, वह खतरा है। उसे समझदारी से काम लेना था। रात के अंधेरे में वह केसरी के महल की ओर चल पड़ा। अपनी बातचीत के हुनर से वह शाही रसोई में दाखिल हुआ। वहां एक व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा था। वह गर्भवती रानी की निजी रसोइया थी। केसरी ने उसे गर्भवती रानी के खान पान संबंधी नियमों को पूरा करने के लिए रखा था। यह महिला गर्भवती महिलाओं की खान पान संबंधी जरूरतों को पूरा करने में माहिर लग रही थी। हालांकि अब उसे कुछ अलग परोसा जा रहा था, वह खास खाना जो पोली ने स्वीकार किया था। अगली सुबह पोली ने उस तरल को ध्यान से गर्म किया जो उसे पिछली रात दिया गया था। उसे उसमें हल्की धातु की गंध आ रही थी। इसे कुशलता से तैयार किया गया था, इसलिए किसी को नहीं पता था कि वह असल में क्या है। पोली ने उसे बस इतना बताया था कि दवा अपना काम करेगी, लेकिन वह भी अलग नहीं थी। वह जानती थी कि वह दवा क्या है। जैसे ही उसने गर्मागर्म तरल का गिलास उठाया, उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। वह जानती थी कि यह गलत है। एक गर्भवती महिला को 5 धातुओं से युक्त पेय देना बहुत गलत था। सोना, तांबा, लोहा, टिन और जस्ता। इनमें से कोई भी न सिर्फ बच्चे की बल्कि मां की भी जान ले सकता था। अंजना ने आंखें बंद कर लीं और उस स्वास्थ्यवर्धक पेय को गटक लिया जो मां और गर्भस्थ शिशु दोनों को तरोताजा कर देगा। जब उसने रानी से गिलास वापस किया तो उसने ध्यान से उसके चेहरे पर किसी भी प्रतिक्रिया के लिए देखा। हैरानी की बात है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने 1 मिनट इंतजार किया कि परिणाम देखने में कितना समय लगेगा। कुछ नहीं, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह रसोई में वापस आ गई। उस दिन वह रसोई के कामों के बीच इधर उधर टहलती रही। रानी को उत्सुकता से देखती रही कि कहीं कोई बदलाव तो नहीं आ रहा। रानी ने कुछ नहीं किया। अगले दिन रानी अंजना को प्रसव कक्ष में ले जाया गया। उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उनकी समर्पित दासी प्रसव कक्ष के बाहर खड़ी गर्भपात की खबर का इंतजार कर रही थी। तभी उसे अपने नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी। जब सब लोग जश्न मना रहे थे, वह घुटनों के बल बैठ गईं। 5 घातक धातुओं का मिश्रण पीने के बाद मां का बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद को संभाला और उस बच्चे को देखने के लिए कमरे में दौड़ी जो चमत्कारिक रूप से मौत से बच गया था। बच्चे का चेहरा देखते ही वह बेहोश हो गईं।
उन 5 धातुओं के मिश्रण से बनी बालियां पहने बंदर उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें नष्ट करने के बजाय उन्होंने उन्हें सजाया। असुरक्षा आत्मा की सुंदरता को नष्ट कर देती है, लेकिन मासूमियत व्यक्ति के चरित्र को निखारती है। जब हनुमान ने सूर्य को निगल लिया, स्वर्ग के इतिहास में पहली बार बिजली गुल हो गई। स्वर्गीय लोकों में घोर अंधकार छा गया। चारों ओर अराजकता फैल गई। सूर्य से प्रकाशित स्थान पर अंधकार कैसे हो सकता है? उस वर्ष इंद्र एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे जब बिजली गुल हो गई। स्वर्ग के सभी शासक अपनी गतिविधियों का विवरण देने के लिए एकत्रित हुए थे। बिजली गुल होने की जानकारी सभी को नहीं थी। जहां तक उन्हें पता था, स्वर्ग की व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं थी। एक पहरेदार अचानक उस कमरे में दाखिल हुआ जो आंशिक रूप से आग से जल रहा था। हे देवताओं, मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। एक छोटे से बंदर ने सूर्य को एक बड़ा लाल फल समझकर निगल लिया। क्या? कमरे में मौजूद सभी देवता पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। सूर्य को कौन निगल सकता है? इसके अलावा चूंकि ग्रहण का समय था, राहु भी उसी समय सूर्य को निगलने आया। लेकिन जब छोटे बंदर ने देखा कि सूर्य पहले ही निगल लिया गया है, तो उसने छोटे बंदर से अपने अधिकारों के बारे में बहस करने की कोशिश की। छोटे बंदर ने राहु को एक और बड़ा फल समझा और उसे भी छीन लिया। अब स्वर्गलोक में पूरी तरह से अराजकता और कोलाहल मच गया। कृपया स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कुछ करें। ये भयानक कहानी सुनकर इंद्र तुरंत अपने हाथी ऐरावत पर सवार होकर उस आपदा स्थल पर पहुंचे। सूर्य को बंदर के मुंह से निकलने में देरी न करना चाहते हुए उन्होंने अपना वज्र फेंका, उसकी ध्वनि पर ध्यान केंद्रित किया और उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करने में मदद की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हाथी लड़ने के लिए इतना उत्सुक था कि वज्र बंदर तक पहुंचने से पहले ही ऐरावत उसके रास्ते में आ गया। जब छोटे बंदर ने बड़े सफेद हाथी को देखा तो वह उसकी ओर दौड़ा और उसे अपने मुंह में ठूंसना चाहता था। जब इंद्र ने उस बच्चे को धूमकेतु की तरह अपनी ओर दौड़ते देखा तो वह भयभीत हो गया। तभी इंद्र का वज्र उस छोटे बंदर के गाल पर लगा। कोई भी साधारण मनुष्य या देवता ऐसे प्रहार से बच नहीं पाता। उसका जबड़ा टूट गया और वह बेहोश हो गया। गिरते ही उसका मुंह खुल गया और सूर्य तथा राहु उसमें से निकल आए। देवताओं को राहत मिली कि सूर्य अपनी मूल स्थिति में आ गया है, लेकिन उन्हें एक बहुत ही विनाशकारी अनुभव हुआ। बंदर पर हमला करने से पहले उनमें से किसी ने भी ब्रह्मा या बृहस्पति से सलाह लेने की जहमत नहीं उठाई। एक तूफान में वह छोटा बंदर जमीन में एक गुफा में गिर गया। वह पूरी तरह से बेहोश और लगभग बेजान पड़ा रहा। अचानक एक और विपत्ति आई। वायु संचार प्रणाली रुक गई। उनमें से कोई भी सांस नहीं ले पा रहा था। आज स्वर्ग में क्या हो रहा है? फिर से पूरी तरह अराजकता फैल गई। हालांकि इस बार उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान के लिए ब्रह्मा से संपर्क करने का फैसला किया। ब्रह्मा उनके सर्वोच्च मार्गदर्शक थे। वे हमेशा तात्कालिक जरूरतों और अल्पकालिक परिणामों पर निर्भर हुए बिना व्यापक दृष्टिकोण से स्थिति का विश्लेषण करते थे। उन्होंने देवताओं को समझाया, ये छोटा बंदर कोई और नहीं बल्कि वायु का पुत्र है और उसका नाम अंजने अजन्मा पुत्र है। ये छोटा सा वानर वास्तव में शिव का ही एक रूप है। रावण के विनाश में इसकी प्रमुख भूमिका है। वायुदेव ने अपने पुत्र के घायल होने पर ब्रह्मांड से सारी वायु को चूसकर इसका विरोध किया। उनके व्यक्तिगत दुख ने विश्वव्यापी शोक को जन्म दिया। ब्रह्मा ने सभी देवताओं से उस बालक को बचाने और वायुदेव को प्रसन्न करने में उनका साथ देने का अनुरोध किया। गुफा में माहौल तनावपूर्ण था। शोकाकुल पिता अपने मृत पुत्र को आंखों में आंसू लिए देख रहा था। ब्रह्मा जी वानर बालक के पास गए और अपने कमंडल से पवित्र जल की कुछ बूंदें उसके शरीर पर छिड़की और अपने हाथ उसके शरीर पर मलने लगे। कुछ ही मिनटों में बालक उठ बैठा और अपने चारों ओर खड़ी सभी दिव्य मूर्तियों को देखने लगा। वानर बालक का जबड़ा टूटा देखकर ब्रह्मा जी बोले, आज इस बालक का नाम हनुमान हनु अर्थात जबड़ाक होगा, जो संसार को उसके बचपन में किए गए इस अद्भुत पराक्रम की याद दिलाएगा। वायुदेव का पुत्र होने के कारण इसे मरुत्सूदन या मारुति कहा जाता है। इसका शरीर अब इंद्र के हीरे के समान कठोर है, इसीलिए इसे एक और नाम दिया गया है। इसे बजरंगी कहा जाता है। मैं इसे यह वरदान भी दूंगा कि जब तक मैं जीवित रहूंगा, ये जीवित रहेगा। इसे कोई मार या पराजित नहीं कर सकता। ये प्रकृति के नियमों से बंधा नहीं है। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से इस अद्भुत बालक पर अपना आशीर्वाद प्रदान करने का अनुरोध किया। सभी लोग बालक को आशीर्वाद देने के लिए आगे आए। अग्नि ने उसे वरदान दिया कि अग्नि उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इंद्र ने उसे वरदान दिया कि उसका कोई भी प्रसिद्ध अस्त्र उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बृहस्पति ने उसे आयुर्वेद और संसार के सभी फलों, पौधों और वृक्षों का ज्ञान दिया। सूर्य ने उसे नियत समय पर सभी वेदों की शिक्षा देने का वचन दिया। धन्वंतरी ने उसे आरोग्य प्रदान किया। दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा ने उसे अद्भुत बुद्धि, विचारों की स्पष्टता और रचनात्मकता प्रदान की। उसके पिता वायु ने उसे गति की शक्ति प्रदान की।
सभी देवताओं द्वारा वरदान दिए जाने के बाद ब्रह्मा आगे आए और हनुमान के गले में एक हीरों का हार पहनाया। उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें सर्वोच्च वरदान देता हूँ मेरे बच्चे, तुम ईश्वर के शाश्वत सेवक रहोगे। ये हीरों का हार जो मैंने तुम्हारे गले में पहनाया है संसार की आंखों से ओझल है। जो इस रत्न को पहचान लेगा वही तुम्हारा शाश्वत भगवान और गुरु है। जिस क्षण तुम अपने गुरु से मिलोगे तुम्हारे शरीर की प्रत्येक हड्डी पिघल जाएगी। ये सभी वरदान देते हुए हनुमान गंभीर दिखाई दिए। जैसे ही ब्रह्मा ने स्वयं को ईश्वर का शाश्वत सेवक घोषित किया, हनुमान चमकने लगे। सबके चले जाने के बाद हनुमान के मन में बस एक ही विचार छाया रहा, अगर इतनी छोटी सी गलती पर भी उन्हें इतना ध्यान मिल रहा है तो उन्हें और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। जब निर्दोषता को गलत नाम दिया जाता है तो सजा को भी गलत नाम दिया जाता है। अक्सर आशीर्वाद गिनना दुख गिनने से ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आशीर्वाद की गणना ज्यामितीय रूप से करनी होती है और दुख की गणना गणितीय रूप से। एक बंदर की बेचैनी। पिता को उस दिन जो कुछ भी दिखाई दिया उस पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वह न भागे, न कूदे, न फिसले, वह चल रहे थे। उस दिन हनुमान चल रहे थे। उस दिन जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को घर लौटते देखा, केसरी के मन में एक शंका पैदा हो गई। उन्हें लगा कि देर सवेर कुछ न कुछ तो होगा ही। हनुमान बहुत शांति से ऋषियों का नेतृत्व कर रहे थे। हनुमान का उदास चेहरा देखकर उनका डर और भी पुख्ता हो गया। वह शांत या उदास नहीं थे, बल्कि गहरे विचारों में डूबे हुए थे। उस दिन तक केसरी ने अपने बेटे को कभी गहरे विचारों में डूबा हुआ नहीं देखा था। वह या तो एक सक्रिय व्यक्ति था या एक सक्रिय बंदर। वह अपने बेटे के पास गए और घुटनों के बल बैठ गए। प्यार से उसका चेहरा थामते हुए उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा? हनुमान के जवाब ने उन्हें अवाक कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ, उन्होंने कहा। केसरी को इस विचार का स्रोत समझ नहीं आया। वह उलझन में पड़ गए और उन्होंने खुद मामले की जांच करने का फैसला किया। वह जानते थे कि वह हनुमान को वह सब कुछ नहीं बता सकते जो हुआ था। उस दिन कोई उच्च शक्ति काम कर रही थी। बहुत वृद्ध ऋषियों के एक समूह के साथ बैठे केसरी ने अपने पुत्र के बारे में उनकी सारी बातें सुनी। शुरुआत में उनकी हर बात परेशान करने वाली थी, लेकिन अंत में उत्साहवर्धक थी। हनुमान हर दिन नदी किनारे लोगों को सताने के नए नए तरीके खोजते थे। उनके आसान निशाने पर कठोर परिश्रम से पक्के हुए ऋषि होते थे। कई लोग इन ऋषियों की अलौकिक शक्तियों से डरकर उनसे दूर रहते थे, लेकिन हनुमान स्वाभाविक रूप से उनकी ओर आकर्षित होते थे। हालांकि उन्हें उनसे कोई सकारात्मकता या लाभ नहीं मिला। वह ये सब मजे के लिए करते थे। वह अपने बेचैन और क्रूर मन को व्यस्त रखने के लिए लगातार कुछ न कुछ खोजते रहते थे। जब ऋषि स्नान कर रहे होते तो हनुमान उनके वस्त्रों में बड़े बड़े छेद कर देते। उनके कमंडलों पर पेड़ की टहनी मारकर उन्हें तोड़ देते। उनके बाहर आने का इंतजार करते और उनके विकृत चेहरे देखकर दुखी होते। अगर वे ज्यादा देर करते तो वे पानी में उतरकर नीचे से उनके पैर खींच लेते। ऋषिगण इससे डर जाते। उन्हें लगता कि मानो मगरमच्छ ने हमला कर दिया हो। कभी कभी जब वे उन्हें नदी किनारे सूर्य की आराधना करते देखते तो उनके कंधों पर कूद पड़ते और उनकी लंबी दाढ़ी पकड़कर उन्हें खींच लेते। उनका पसंदीदा खेल वह खेल था जो ऋषिगण स्नान करके नदी से बाहर आने के बाद खेलते थे। वे धैर्यपूर्वक उनका इंतजार करते। वे झट से मुंह में पानी भरकर उन पर थूक देते, मानो धारा बह रही हो। इससे दूषित ऋषिगण फिर से स्नान करने को मजबूर हो जाते। एक ही ऋषि यह क्रम कई बार दोहराते, कभी कभी घंटों तक। अंततः नदी तट पर इस पागल व्यक्ति द्वारा लगातार परेशान किए जा रहे ऋषियों ने अपने साझा जल स्रोत को त्यागने का निर्णय लिया और स्नान के लिए प्रत्येक ने एक अलग जल स्रोत खोज लिया। कई दिनों के सूखे के बाद हनुमान को अपने मनोरंजन में ऋषियों की गतिविधियों का पता चला। उन्होंने अपने दैनिक मनोरंजन और आमोद प्रमोद के लिए उनके आश्रमों में जाने का निश्चय किया। एक दिन जब ऋषिगण वेदों के महत्व पर गर्मागर्म चर्चा कर रहे थे, हनुमान उनके आश्रम में पहुंचे। वे उस स्थान से कुछ दूरी पर एक वृक्ष पर बैठे थे जहां सभा हो रही थी। अचानक उनकी नजर उस वृक्ष के नीचे लटके फलों के एक गुच्छे पर पड़ी जहां ये ऋषि बैठे थे। वे कूद पड़े और जैसे ही वे नीचे उतरे, जिस शाखा पर वे चढ़ रहे थे वह टूट गई। किसी तरह सही समय पर वे कूद गए और दूसरी शाखा पर गिर गए, जो भी टूट गई। फिर से उन्होंने खुद को गिरने से बचा लिया, लेकिन वे दो टूटी हुई शाखाओं को सीधे ऋषियों के समूह से टकराने से नहीं रोक सके। हालांकि कोई भी घायल नहीं हुआ। ऋषि इस शरारत से क्रोधित हो गए, लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसने पूज्य ऋषियों की सहनशीलता की सीमा को लंघ दिया। एक सुबह सूर्योदय से बहुत पहले हनुमान जी क्रीड़ा के लिए वन में गए। उन्होंने एक बाघ को एक हाथी से लड़ते देखा। वे उनके पास गए, उन्हें चौंका दिया। हाथी के दांत पकड़कर उसे बाघ से दूर खींच लिया। फिर अपने दूसरे हाथ से उन्होंने बाघ की पूंछ पकड़ ली और दोनों अचेत पशुओं को घसीटने लगे।
उन्हें काफी दूर तक घसीटने के बाद ऋषि ने उन्हें आश्रम के द्वार के दोनों ओर लगे 2 खंभों से बांध दिया। ऐसा करने के बाद हनुमान आनंद लेने के लिए अंतर्धान हो गए। सुबह की पुकार सुनने के लिए उत्सुक तृणबिंदु नाम के एक साधु ने हाथ में पानी का घड़ा लेकर दरवाजा खोला। जब वह बाहर आया तो उसकी नज़र दरवाजे पर ही टिकी थी। अभी भी अंधेरा था क्योंकि सूरज नहीं निकला था। हालांकि वह इस आदत का आदी था और अंधेरे में चलना जानता था। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर बरामदे में पहुंचा, प्रवेश द्वार पर खड़े बाघ को देखकर वह घबरा गया, इसलिए उसने अपना पानी का घड़ा नीचे रख दिया, घर के अंदर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। वह आमतौर पर तंगी महसूस करता था, लेकिन आज की घटना ने उसे इतना डरा दिया था कि उसे लगा कि इससे राहत पाना जरूरी है। जब उसे पता चला कि बाघ को एक खंभे से बांधा गया है तो उसने हिम्मत जुटाई और बाघ से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश की। इस बार जब वह बाहर गया तो वह बाघ से दूर चला गया। जैसे ही वह बाहर आने लगा, जंगली हाथी ने उसका सामना किया। वह चीखता हुआ घर की ओर भागा। अब तृणबिंदु दर्द से तड़प रहा था। उसके शरीर के अंदर अराजकता थी और घर के बाहर एक आपदा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्रूर शरारत किसने की है। पास से आती हंसी की आवाज़ें सुनकर वह क्रोध से उबल पड़ा। वह दौड़कर अपनी खिड़की के पास गया और देखा कि हनुमान जमीन पर पेट पकड़कर हंस रहे हैं। अन्य आदरणीय ऋषियों को कष्ट न पहुंचाने की इच्छा से भयंकर क्रोध में आकर बंदर ने अपना कमंडल निकाला, उसमें से जल भरा, हनुमान पर फेंका और उसे श्राप दिया। हे निर्लज बालक, तेरे बल और तेज ने तुझे बहुत अभिमानी बना दिया है। चूंकि इस बल और तेज का उपयोग कोई नहीं जानता, इसलिए तू इसका दुरुपयोग करके दूसरों को हानि पहुंचाता है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि जब तक कोई तुझे स्मरण न कराए तू अपनी सारी शक्तियां भूल जाएगा। श्राप देने के बाद हनुमान शांत हो गए। ये समझ न पाते हुए कि वह जंगल में कैसे पहुंच गए और वहां जमीन पर क्या कर रहे हैं, उन्होंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। वह सोचने लगे कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है और अपना समय कैसे सदुपयोग करना है। जब वह अपने पिता केसरी के महल में लौटे तो उनके मन में एक प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई, ज्ञान प्राप्ति की चाहत। हर बुरे कर्म में ज्ञान का बीज छिपा होता है। जब प्रेरणा और प्रोत्साहन का जल इस बीज को पोषित करता है तो जिम्मेदारी के फूल और सक्रिय भागीदारी के फल खिलते हैं। हनुमान 2 जल्द ही आ रहा है।